हेलो फ्रेंड, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा परसेंटेज का एपिसोड चल रहा है। उसमें 2D और 3D फिगर के भुजाओं में कमी कर देने पर और उनके साइड में कमी या वृद्धि कर देने पर उनके क्षेत्रफल में या आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसी पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगातार जो हमारी सीरीज देख रहे हैं परसेंटेज की, उनको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। इसके पहले हम कराए थे क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। तो मेथड 1 क्या बताए थे कि एरिया बराबर क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड बराबर क्या होता है, एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है। भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो पता है आपको वर्ग का क्षेत्रफल आता है। ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल। तो हम मान लिए कि पहले एक भुजा हुआ करती थी वर्ग की, तो दोनों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं भाई। एक ए है तो ये भी 1 होगी। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आया करता था, 1 आया करता था। अब क्या हुआ, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी गई। 10% की कमी मतलब क्या हुआ, 10% मतलब होता है 10/100। इसका मतलब 0 से 0 यानी 0.1 की कमी कर दी गई। कितने की कमी कर दी गई, 0.1 की कमी कर दी गई। तो यानी 1 से 0.1 घटा देंगे तो 0.9 बचेगा। ये क्या बचेगा, 0.9 बचेगा यानी 0.9 बचेगा। घटाना तो सबको आता होगा ना, 1 में कैसे 1.0 में कैसे 0.1 घटाएंगे, तो पता होगा कि 0.9 आएगा। ये तो घटा सकते हो ना। अब यहाँ देखिए, ये भी 0.9 हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 9 9 81 यानी 0.81। कितना, 0.8 यानी आपका क्षेत्रफल 1 से कितना हो गया, 0.81 हो गया। यानी कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है तो आपको पता होगा। बताइए, यहाँ पे घटा के देख लिए, 1.00 में 0.81 घटा दीजिए। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे पॉइंट यानी 0.19। कितना, 0.19 की कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है, 0.19 की कमी हो रही है क्षेत्रफल में। लेकिन हमें सिर्फ कमी नहीं चाहिए। कितने कमी हो रही है, प्रतिशत कमी चाहिए। तो प्रतिशत के हम बोले थे शुरू में ही जब पढ़ाते रहे थे परसेंटेज क्लास, अगर 2 को परसेंट में बनाना है तो 100 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 200%। अगर 3 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 को गुणा कर दो, ये हो जाएगा 300%। ठीक है, ध्यान रहे। तो हमें 0.9 तो 19 पता चल गया कि इतनी कमी हो रही है, लेकिन हमें प्रतिशत कमी चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिशत कमी चाहिए। तो 100 का करेंगे गुणा तो यह आ जाएगा 19% की कमी। कितने परसेंट कमी, 19% कमी। दूसरा मेथड हमारा फार्मूला मेथड है, सबको पता है। फार्मूला मेथड क्या है, x + y + xy/100। और हम बताए हैं कि अगर कमी के लिए माइनस का यूज करते हैं और वृद्धि के लिए प्लस का, तो यार यहाँ दोनों कमी ही तो हो रही है। तो -10 और -10 प्लस -10 और गुणे -10 अपान में 100। तो यहाँ से 10 10 हो जाएगा -20 और 0 से 0 कटेगा, माइनस माइनस होगा प्लस। माइनस कितना होगा, +1। तो -20 में से घटेगा आएगा -19, और माइनस बता रहा है कि 19% की कमी होगी। क्या होगी, 19% की कमी। मेथड 3 बताए थे। तीसरा मेथड क्या बताए थे कि मान लिए हमारा एरिया कितना था, 100 था। कितना था, एरिया था 100।
उसके क्षेत्रफल में यानी उसके भुजा में 10% की कमी की गई। तो हम बताए थे क्षेत्रफल में दो भुजाओं का यूज होता है, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी 2 बार कमी करना पड़ेगा। कितनी बार? वैसे तो भुजाएं 4 होती हैं, लेकिन एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, इसलिए हम 2 बार कमी करेंगे। भले इसमें बोला है कि उसकी भुजा में 10% की कमी कर दी गई, तो हम क्या करेंगे? 2 बार कमी करेंगे, यानी 10% घट रहा है, तो बच कितना रहा है? 90/100। बताएं कि नहीं? फिर एक बार घटाएंगे 90/100, तो 100 से 100 कटेगा, 0 से 0, 9 9 आ गया 81, यानी 100 आप माने थे एरिया, आप 100 एरिया माने थे, हो गया 81। तो कितने परसेंट की कमी आई? सीधा सीधा 19%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन है वृत्त पे, टाइप वही चल रहा है, 2D वाला ही अभी चल रहा है हमारा, 2 डायमेंशन, यानी वृत्त, वर्ग, आयत, इनमें का क्वेश्चन चल रहा है। उसमें वृत्त नहीं हुआ था, वृत्त का क्वेश्चन देख लीजिए। वृत्त में कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो वही हम इसीलिए आपको फार्मूला पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम बोले ये पाई वाई का यूज हम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ त्रिज्या से मतलब है और वर्ग वर्ग में सिर्फ भुजा से मतलब है, तो पाई का कोई मतलब नहीं है। तो एरिया बराबर, या आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं। मान लिए पहले त्रिज्या 1 हुआ करती थी, मेथड 1 देखेंगे, मेथड 1 यानी पहले त्रिज्या 1 हुआ करती थी, तो भाई ये भी तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तो सेम ही होती है, चाहे जितनी त्रिज्या बनाओ वृत्त में बराबर ही होगी। एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती हैं, आपको पता है। तो अगर ये वाली त्रिज्या 1 है तो ये भी 1 होगी, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 1 × 1 मतलब 1 आएगा। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जा रही है। 50% मतलब देख लो, 50% मतलब कितना आएगा? 50/100, 0 से 0 कटेगा, यानी 0.5 की वृद्धि। कितनी वृद्धि? 0.5 की वृद्धि। तो देखेंगे 0.5 की वृद्धि के लिए अब यहाँ पे 1 से कितना हो जा रहा है? 0.5 बढ़ जा रहा है त्रिज्या, यानी 1.5। भाई 1 में जब 0.5 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 1.5 ही तो आएगा। यहाँ पे भी 1.5 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करिए, क्षेत्रफल कितना बन रहा है? तो अब बन रहा है 2.25, इतना ही बन रहा है ना, 2.25, यानी 1 से बढ़ के आपका हो गया 2.25। अच्छा, बढ़ के कैसे हम बोल दिए? देखने से ही लग रहा है 1 से 2.25 हो गया, तो बढ़ गया ना क्षेत्रफल। तो कितना बढ़ोतरी हुई? तो 2.25 में 1 आप घटा देंगे तो पता चलेगा कितना, 1.25 की बढ़ोतरी दिख रही है। कितनी वृद्धि, कितने की दिख रही है? 1.25, यानी 1.25 की वृद्धि है। लेकिन हमें तो प्रतिशत वृद्धि चाहिए। प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.25 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125%। कितना आ गया? 125%। मेथड 2 देखेंगे, दूसरा फार्मूला मेथड, वही चीज़ है। फार्मूला मेथड में आपको पता है क्या करना है, x + y + xy/100, जो हमारा फार्मूला है उसी को लिखेंगे, x + y + xy/100। तो पहला है 50%, दूसरा भी है 50 + 50 × 50/100। तो कितना हो जाएगा? 100, 0 से 0 कटेगा, 5 × 5 = 25, तो कितना आ जाएगा? 125%। यहाँ से भी आ गया। तीसरा तरीका आपका है एज्यूम करने वाला, यानी मानने वाला। तो मानने वाला पता है कि एरिया आप मानेंगे 100, क्या मानेंगे? 100। तो 50% की वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये पूछ रहा है। तो हमें पता है क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या का यूज होना है, तो 50% 2 बार बढ़ाएंगे तो 150/100 हो जाएगा, गुणे 150/100।
इसको काट पीट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 225 आ रहा है, यानी 100 से 225 हो जा रहा है। तो पता चल रहा है प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 225 माइनस आप माने कितना थे 100, कितना हो रहा है 125%। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे पूछ लेता है यदि किसी वर्ग के भुजा में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो परिमाप में जब भी परिमाप या परिधि की बात करें, 2D फिगर में जब भी परिमाप या परिधि की बात करें तो जैसे 4%, जैसे ये कोई वर्ग है, क्या है ये कोई वर्ग है, बोल दिया जाए इसके भुजा में 4% की वृद्धि की गई तो इसके परिमाप में कितना वृद्धि होगी। तो परिमाप या परिधि, परिमाप हो या परिधि हो तो उतना ही वृद्धि होगी जितना भुजा में किया गया। याद रहे, भुजा हो या त्रिज्या हो, कह दिया जाए किसी वृत्त की त्रिज्या में, बोल दिया जाए किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो बताइए इसके परिमाप या परिधि में कितने % की वृद्धि होगी। तो 10% होगी। लेकिन क्षेत्रफल बदल जाता है, परिमाप नहीं बदलता। परिमाप वही, जितना आप भुजा में वृद्धि की रहेंगे या त्रिज्या में किए रहेंगे वही आपकी वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रहे ये बात, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी 2D फिगर के भुजा में वृद्धि या कमी देकर उसके परिमाप या परिधि प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो जितना परिवर्तन भुजा में हुआ होता है या त्रिज्या में हुआ होता है उतना ही परिवर्तन परिमाप या परिधि में होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या में 40% कमी कर दी गई तो बताइए इसके परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो परिमाप में भी 40% कमी हो जाएगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो जैसे रूल बताए हैं, फार्मूला 3 मेथड बताएं, उस तरह करना है आपको। अब हम 2D का देख लिए, 2D में कैसे प्रतिशत परिवर्तन, भुजा में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि या कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। इस तरह से क्वेश्चन से हम निपटारा पा गए, मतलब हम देख चुके अच्छे से। अब उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अब हम देखेंगे 3D पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज पे 3D पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो 3D में हम सबसे पहले देखेंगे घन। क्या देखेंगे, घन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। घन कैसे बनता है, वर्ग को लेके बनता है। किसको लेके बनता है, वर्ग को लेके बनता है। तो जाहिर सी बात है जब वर्ग को लेके बनता है तो वर्ग की एक खासियत है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। देखिए 2D और 3D फिगर में फ़र्क क्या होता है। 3D फिगर में ऊंचाई दी रहती है, मैक्सिमम केस में ऊंचाई दी रहती है, और 2D फिगर में ऊंचाई नहीं दी रहती, बस लंबाई और चौड़ाई की बात करता है 2D फिगर। 2D फिगर है क्या, जैसे आपका ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसका एक तरफ का सरफेस 2D फिगर हो जाएगा। अगर पूरे बोर्ड की बात करें, ये मोटाई भी शामिल कर दिया जाए तो समझ लेना क्या हो जाएगा। जैसे ये मार्कर देखें तो ये मार्कर, जैसे ये मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया ना, तो मोबाइल फ़ोन का बस ये वाला अगर देखें, ये वाला सरफेस जितना आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2D फिगर। अगर इस पूरे मोबाइल की बात कर दें तो ये भी है, इसमें यहाँ से ऊंचाई है, यहाँ ये भी सरफेस है, ये भी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3D फिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3D। तो ध्यान रहे हम क्या बना रहे हैं, घन। क्या बना रहे हैं, घन। घन बनाना तो आप खूब सीखे होंगे हाई स्कूल में। तो इसकी लंबाई हो, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। इसलिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई। लेकिन इत्तेफाक से इसकी लंबाई भी इक्वल होती है और चौड़ाई भी इक्वल होती है और ऊंचाई भी इक्वल होती है। तो इसीलिए इसको हम नाम दे देते हैं, एक सिंपल नाम ए। क्या दे देते हैं, ए। यानी इसकी लंबाई भी ए होती है और चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है। कोई ऐसी यूनिट मान लेते हैं ए होती है। तो इसमें दो बातें से क्वेश्चन आता है, दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है सरफेस एरिया से। किससे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। देखिए क्षेत्रफल जब भी बात करेगा वहाँ दो भुजाओं का यूज होगा। कितनी भुजाओं का यूज होगा? दो भुजाओं का यूज होगा। और एक होता है आयतन से क्वेश्चन आता है। किससे? आयतन। तो आयतन बराबर होता है a³, मतलब जो भी भुजा रहेगी यानी भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, जो भी साइड रहेगी उसका क्यूब हो जाएगा। साइड का क्या होता है? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आयतन पूछेगा तो आयतन मतलब 3 बार भुजा का यूज। यानी अगर कह दिया जाए कि किसी घन के तो भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो मतलब 10% वृद्धि की गई है तो ये वृद्धि कितनी बार होगी? 3 बार, क्योंकि हम आयतन में पढ़े हैं भुजा का यूज 3 बार होता है, तो a³ होता है यूज। इसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो घनाभ का भी फार्मूला बता दें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम देखेंगे क्यूबॉइड। क्या देखेंगे? क्यूबॉइड। क्या देखेंगे? ये हम आपको क्यूबॉइड नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचना हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ जितना हम पहले ही दिन बताए थे कि जितना परसेंटेज में यूज है आपके मेंसुरेशन का, क्योंकि फार्मूला ये बस याद रहना चाहिए। इस तरह के प्रश्न करने के लिए परसेंटेज के फार्मूला याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आप फार्मूला जान लीजिए, फिर उसके बाद तो मेंसुरेशन हम पढ़ाएंगे अच्छे से, सारे सरफेस आपको बताएंगे क्या कैसा होता है। घनाभ, क्यूबॉइड को क्या कहते हैं हिंदी में? घनाभ। तो घनाभ आयत को लेके बनता है, तो आयत जैसी कुछ क्वालिटी होगी इसकी, आयत को लेके बनता है। घनाभ जैसे आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह, माचिस की डिबिया वगैरह पढ़े होंगे खूब हाई स्कूल में। जूते का डब्बा हो गया, आपका रूम हो गया। रूम हमेशा कैसे बनता है? घनाभकारी बनता है, क्यूबॉइड फॉर्म में बनता है। संदूक हो गया, जो घर में कपड़ा उपड़ा रखी जाते हैं, तो इसमें ये लेंथ हो गया, इसकी लंबाई भी अलग होती है और चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। तो लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में लेंथ से L दिखा दिए, चौड़ाई ब्रेथ कहते हैं इसलिए B कर दिए, ऊंचाई को H कर दिए। तो इसका भी क्या होता है? सरफेस एरिया। क्या होता है? सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल पूछे तो इसके क्षेत्रफल के लिए थोड़ा सा फार्मूला बड़ा होता है, 2LB + BH + HL। 2LB + BH + HL। इसका आयतन क्या होता है? आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि फार्मूला भी परसेंटेज के सवाल में काम आएगा। आपको बस फार्मूले से ही मतलब है यहाँ परसेंटेज में, और ये इसके बारे में चाहे कुछ इतना पता हो चाहे ना पता हो, ये फार्मूला याद है तो आप कर ले जाओगे। क्योंकि मेंसुरेशन टॉपिक नहीं चल रहा है इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके अभी। चलिए अब इस पर क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमारे ये घन पे क्वेश्चन है छोटा सा, कि यदि किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सेम वैसे ही आयतन की बात किया है। किसकी बात किया है? आयतन। जिसकी बात करेगा उसका फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। ध्यान देना है। मेथड 1 से क्या करेंगे? हमें पता है कि हम क्या फार्मूला लिखते थे? आयतन बराबर क्या होता है? a³। क्या होता है घन का? a³, मतलब 1 × a लिख सकते हैं ना a³ को। मान लिए हम पहले घन की भुजा कितनी थी? 1 थी। कितनी थी? 1 थी। तो सभी भुजाएं समान होती है ना, तो 1 1, यानी आयतन 1 आता था। कितना आता था? 1 आता था। यानी 10% की वृद्धि की जाए तो 10% मतलब 0.1। 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब क्या होता है? 10/100, 0 से 0 यानी 0.1। कितना आएगा?
0.1 की वृद्धि होगी। बोला 10% है, लेकिन एक के कंपैरिजन में देखेंगे तो एक का 10% आएगा 0.1, यानी 0.1 की वृद्धि होगी। तो 0.1 की वृद्धि एक में जब 0.1 यानी 0.1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.1 गुणे, ये भी तो बढ़ेगा 1.1 गुणे 1.1, क्योंकि घन की भुजाएं समान होती है, तो जो वृद्धि इसमें वही इसमें वही इसमें। तो अब एरिया कितना आएगा, तो 1331 यानी 1.331। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, यानी आयतन बढ़ रहा है घट रहा है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। ये केवल एक है, ये 1.331 है, एक है ना। तो बढ़ कितना रहा है, वृद्धि आपको कितने की दिख रही है बताइए। तो वृद्धि कितने की दिख रही है, वृद्धि दिख रही है एक में 1.331 में जब इसको घटाएंगे तो 0.331 बचेगा। कितना बचेगा, 0.311 की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमें वृद्धि केवल नहीं चाहिए, प्रतिशत वृद्धि चाहिए। कैसी वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 0.331 में 100 का गुणा कर दीजिए तो यह आ जाएगा 33.1% की वृद्धि। 33.1% की वृद्धि आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें फार्मूला मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा फार्मूला मेथड, लेकिन एक स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप में फार्मूला मेथड लगाना पड़ेगा। यहीं पे आप फार्मूला मेथड देखिए, मेथड 2 फार्मूला मेथड अगर आप लगाएंगे तो x + y + xy/100। आपका तो फार्मूला 2 ही भुजाओं के लिए है, लेकिन आपके पास यहाँ घन आ गया, 3 भुजाएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ऐसे देखिए 10%, 10% और 10%, 3 बार वृद्धियाँ हैं। तो पहले इन दोनों को ले लीजिए, यानी 2 भुजाएं यूज कर लीजिए, इन दोनों को लेके या सॉल्व कर लीजिए जो आए। जैसे मान लीजिए इन दोनों को ले लीजिए, जो भी आए, फिर इसका और इसका कर लीजिए। तो चलिए इन दोनों को हम लेते हैं 10 + 10 + 10 गुणे में 10 अपान में 100, तो 10 10 20 और प्लस 0 से 0 0 से 0 यानी ये कितना आ गया 21%। कितना आ गया 21%। अभी ये बेचारा एक बचा था ना 10, तो अब 21 और 10 को लेके सॉल्व करेंगे। किसको, 21 और 10 को लेके सॉल्व करेंगे तो x + y + xy/100। तो 10 + 1 21 लेंगे, प्लस 10 गुणे 21, तो 21 10 31 प्लस अपान में 100, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 2.1, तो वही आ जाएगा 33.1% की वृद्धि। लेकिन एक तीसरा मेथड है जो यहाँ आसान बैठेगा। ये तो देखिए ये सार्वभौमिक सत्य है, ट्रेमेंडस ट्रूथ, मतलब ये ऐसा फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं है, ये लिंकिंग मेथड, ये काम करेगा ही करेगा चाहे जैसा क्वेश्चन हो। इससे तो आप आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन ये फार्मूला वाला थोड़ा आपको स्टेप गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गड़बड़ नहीं होगा, थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, तो आप सॉल्व करने में थोड़ा सा उलझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए तीसरा मेथड क्या है, वही माना वॉल्यूम 100 था, कितना था 100 था, तो फिर नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 मान लिए 100 था, नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 में वृद्धि करोगे 3 बार, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100, तो 0 से 0 कट, 100 से 100 कटा, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0 कटा, कितना आ जाएगा 3 0 काट दिए ना, तो ऊपर आएगा 1331 और नीचे 10, तो मतलब कितना आ जाएगा 1331, 133.1, कितना 133.1, यानी आपका वॉल्यूम था 100 और हो गया, यानी आयतन माने थे 100, लेकिन बढ़ाने पे कितना हो गया 133.1, यानी 133.1 में जब 100 घटाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कराने के लिए 133.1 में 100 घटाइए तो आ जाएगा आपका 33.1% की वृद्धि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी तरह जैसे हम घन पे कराए हैं वृद्धि का क्वेश्चन, वैसे घनाभ पे भी आ सकता है। यदि किसी घनाभ की भुजा में, घनाभ की भुजा में यानी भुजा में ना कह के, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे बोलेगा, इसमें भुजा में ना कह, हाँ रुक गई में 10%, चौड़ाई में 20% तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि, 30% की 30% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो हमको पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मेथड 1, हमने माना कि लंबाई 1 थी पहले, चौड़ाई भी 1 थी, ऊंचाई भी 1 थी। कुछ लोग तो आप लोग समझ रहे होंगे सर घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो अलग अलग होती है, आप 1 क्यों माने? अरे हमारी मर्जी, मानने में हम जैसे एक्स वाई कुछ मान लेते हैं वैसे हम मान लिए ऐसा घनाभ है, क्योंकि आपको पता है लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी मर्जी, हम मान लिए 1 थी। अरे थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा करिए। तो वॉल्यूम कितना आया था? 1 आता था। कितना आता था? 1। जब 1 लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई 1 थी तो कितना आया वॉल्यूम? 1। अब कह रहा है कि लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई, तो 10% मतलब अभी हम बता चुके 0.1 यानी ये 1.1 हो जाएगा, और चौड़ाई में हो गई 20% वृद्धि यानी 0.2। 20% मतलब आप 20% निकाल सकते हैं ना, 20/100 काटिए पीटिए देखिए भाग दीजिए, 0.2 ही आएगा 20% मतलब। तो 20% मतलब 0.2 यानी 1.2 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई में 30% वृद्धि की जाएगी, 30% मतलब 0.3 यानी 0.3 बढ़ जाएगा। तो अब देखिए नया वॉल्यूम क्या आता है। तो नया वॉल्यूम क्या आएगा? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, पहले भूल जाइए मल्टीप्लाई करते समय आप दशमलव को ध्यान मत दिया करिए। तो 12 में 11 का गुणा कर लीजिए, 11 दूना 22, 11 कम 11 2 13 132, फिर 13 का गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2 41, 13 कम 13 4 17, 1716। कितना आएगा? 1716। देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई गलत हो तो माफ़ करना। 1716, 1716 कितना आ जाएगा? 1728, 1716। कौन बच्चा बोल रहा है 1728? नहीं, 1716 आएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट देखिए, गुणा करना तो आपको आता होगा ना, दशमलव का गुणा। पहले मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं है, दशमलव नहीं था तो मतलब 11 12 13 का हम गुणा कर लिए। फिर क्या किए? सिंपल सा है, 1 2 3 डिजिट पे दशमलव है, 3 अंक पे लगा दिए, 1 2 3 ना लगा दिए। तो बढ़ कितना रहा है? 1 से हो जा रहा है 1.716। क्या? 1.716। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 0.716 की वृद्धि हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए, ना कि वृद्धि। हमें कैसी वृद्धि चाहिए? प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.716 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 71.6% की वृद्धि, 71.6% की वृद्धि। मेथड 2 आपको पता है, फार्मूला मेथड। जो भी हमारे क्लास रेगुलर देख रहे होंगे या इसके पहले की देखे होंगे या अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन देखे होंगे, तो फार्मूला मेथड क्या है? x + y + xy 100 से। और तीसरा भी मेथड क्या है वो आप लोग अपने से करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और
जैसा कि हम बताए हैं हमारे परसेंटेज यही नहीं है कि हमारा परसेंटेज, जितने मैथ के टॉपिक हैं सारा कुछ हमारा पूरी वीडियो। और अभी हमारी CBSE मैथ की सीरीज स्टार्ट होगी, कक्षा 10 की यानी क्लास 10 की CBSE मैथ की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जो भी आपके आसपास भाई बहन जो भी छोटे हों उनको बताइए CBSE मैथ के हमारे रेगुलर यहाँ अनसॉल्व कराए जाएंगे। और यूपी बोर्ड की क्लास 10 की मैथ सीरीज स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। इसी चैनल पे द वर्ड इंस्टीट्यूट पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।